सपनों का शहर। यहाँ हर किसी की जिंदगी लहरों की रफ्तार की तरह चलती है। तो चलो दोस्तों, आज हम इसी शहर का सफर करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सैट ट्रैवलर्स में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और उस बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे मुंबई मिडनाइट साइकिलिंग का प्लान कुछ इस प्रकार का था, जो कि मैंने कुर्ला से शुरुआत किया। दोस्तों, कुर्ला से शुरुआत कर मैंने पहले विजिट किया अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को। फिर वहां से सीधा जाते हैं फ्लोरा फाउंटेन को विजिट करने। वही सीधा रास्ता हमें ले जाता है गेटवे ऑफ इंडिया। वहाँ विजिट करने के बाद मैं सीधा निकला नरीमन पॉइंट को विजिट करने। वहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद फिर मैं मरीन ड्राइव होते हुए, मरीन लाइंस होते हुए, वानखेड़े स्टेडियम होते हुए पहुंचा गिरगांव चौपाटी। फिर वहां से मैं निकला सीधा एंटिलिया, जो कि अंबानी जी का घर है। फिर हम सीधा पेडर रोड होते हुए, फिर प्रभु चौक होते हुए हम सीधा पहुंचते हैं हाजी अली दरगाह। फिर वहां से मैं निकला वर्ली सीलिंग, और फिर लास्ट में वर्ली सीलिंग होते हुए जेके कपूर चौक से सीवीएस रोड होते हुए सिद्धिविनायक टेम्पल को विजिट कर लास्ट में चैत्य भूमि को विजिट किया। तो ऐसा मेरा मुंबई मिडनाइट साइकिलिंग का शेड्यूल था दोस्तों। मैं पहले तो स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा श्रीकांत को, जिन्होंने मुझे इस इवेंट के लिए अपनी साइकिल प्रोवाइड की। तो मेरे सफ़र की शुरुआत होती है नागपुर से मुंबई। फिर मुंबई के दोस्तों के साथ हम निकले हमारे ज्येष्ठ इतिहासकार श्री अप्पाजी परब, इनसे मिलने। उनके साथ बैठ के उनके जीवन कार्य और इतिहास पर काफ़ी बातें हुई। फिर कुर्ला रिटर्न आकर मैं अपने मिडनाइट साइकिलिंग इवेंट के लिए निकल गया। दोस्तों, मैंने कुर्ला से करीब 10 साढ़े 10 बजे जर्नी शुरू की। फिर करीब 11:30 बजे मैं पहुंचा अपने ऐतिहासिक स्थल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर। विक्टोरिया टर्मिनल यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दोस्तों। यह सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर भी है। इसे रानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक सुवर्ण महोत्सव के दरमियान 1887 में बनवाया गया था। तो सीएसटी स्टेशन को विजिट कर मैं निकला अपने आगे के लिए। हम थोड़ी दूर आकर विजिट करते हैं फ्लोरा फाउंटेन को। यहाँ मैं करीब 12:30 बजे पहुँचा। हुतात्मा चौक यानी फ्लोरा फाउंटेन, रोमन देवी को दर्शाता हुआ यह फाउंटेन सन 1864 में बनवाया गया था। इसका संक्षिप्त इतिहास आपको गूगल पर मिल जाएगा। फ्लोरा फाउंटेन को विजिट कर मैं हॉर्निमन सर्कल होते हुए पहुंचा स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। दोस्तों, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी यह एक संग्रहालय है। यह महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संचालनालय का मुख्य कार्यालय है। यह भव्य इमारत सन 1833 में बनके पूरी हुई थी। यह भव्य इमारत की पूरी जानकारी आपको गूगल पर मिल जाएगी। तो इस वास्तु को विजिट कर हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे विजिटिंग प्लेस गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ। वही सीधा रास्ता हमें ले जाता है गेटवे ऑफ इंडिया और द ताज महल पैलेस की तरफ। पास से ही हर तरफ जगमगाती हुई रोशनाई हमारा स्वागत करती है, और यहीं से हम पहुंचते हैं द ताज महल पैलेस और गेटवे ऑफ इंडिया पर। दोस्तों, द गेटवे ऑफ इंडिया यानी भारत का प्रवेश द्वार, इसे ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के आगमन की याद में बनाया गया था। यह भव्य वस्तु सन 1924 में बना के पूरी हुई थी। यहाँ पर्यटक हजारों संख्या में आते हैं, तो आप भी यहाँ ज़रूर विजिट करें। और इसका संक्षिप्त इतिहास आपको गूगल पर मिल जाएगा। दोस्तों, शायद कोई गेस्ट यहाँ आने वाला था, तो शायद इसी के लिए यहाँ डेकोरेशन का काम चल रहा था और काफ़ी पुलिस फोर्स भी तैनात थी, तो इसलिए यहाँ मैं ज़्यादा वक्त नहीं रुक पाया। और थोड़ी ही देर में मैं अपने आगे के सफ़र के लिए निकल गया। मैं गेटवे ऑफ इंडिया से निकलकर मुंबई यूनिवर्सिटी, एल्फिंस्टन कॉलेज, वेलिंगटन फाउंटेन और मंत्रालय होते हुए मैं पहुंचा मरीन ड्राइव।
और अगर यहाँ से हम लेफ्ट लेते हैं तो जाते हैं सीधा नरीमन पॉइंट के लिए। दोस्तों यह है मरीन ड्राइव और लेफ्ट लेते हैं तो हम जाते हैं नरीमन पॉइंट के लिए। दोस्तों नरीमन पॉइंट यह एक बिजनेस हेडक्वार्टर का सेंटर है। यहाँ इंडिया के बड़े बिजनेस कंपनीज के हेडक्वार्टर्स है। इस जगह का नाम फारसी दूरदर्शक खुर्शीद हमजी नरीमन के नाम पर रखा गया है। यह जगह रात में काफ़ी आकर्षित दिखाई देती है। और यह है मरीन ड्राइव। मैं करीब रात के 2 बजे यहाँ पहुँचा। मरीन ड्राइव यह एक कोस्टल रूट है जो नरीमन पॉइंट से होते हुए गिरगांव चौपाटी तक जाता है। इसे क्वींस नेकलेस भी कहा जाता है क्योंकि यह जगह ऊंचाई से एक घुमावदार नेकलेस की तरह दिखाई देती है। दोस्तों यहाँ के शांत से वातावरण में समय बिताना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने काफ़ी वक्त यहाँ गुजारा और कुछ बड़ी हस्तियों को भी देखा। फिर मैं मरीन ड्राइव होते हुए गिरगांव चौपाटी, फिर एंटीलिया जो कि अंबानी जी का घर है, वहाँ विजिट कर मैं पहुँचा हाजी अली सर्कल। यहाँ से एक छोटा रास्ता जाता है हाजी अली दरगाह की तरफ, जो कि अभी बंद था, इसलिए दरगाह के पास मैं विजिट नहीं कर पाया। फिर हम आगे बढ़ते हुए लेफ़्ट लेते हैं तो जाते हैं नेहरू तारांगण होते हुए वर्ली सी लेन। वहाँ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद वही रास्ता जेके कपूर चौक से प्रभा देवी और दादर की ओर जाता है। तो चलो चलते हैं हम अपने आखिरी स्टेशन की ओर। दादर जाते हुए हम पहले विजिट करते हैं सिद्धि विनायक मंदिर को। सुबह के करीब 4 बजे हम विजिट करते हैं सिद्धि विनायक टेम्पल को। यह मंदिर 1801 में लक्ष्मण विठू और देवबाई पाटिल इन्होंने बनवाया था। दोस्तों यह मंदिर हमारे भारत के टॉप रिचेस्ट टेम्पल्स की लिस्ट में आता है। दोस्तों सिद्धि विनायक टेम्पल को विजिट कर हम करीब 4:30 बजे पहुंचते हैं पास ही के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक चैत्यभूमि पर, और यहाँ से एक लेफ्ट टर्न हमें ले जाता है चैत्यभूमि। दोस्तों सामने जो दिख रहा है वो चैत्यभूमि का एंट्रेंस गेट है और उसके पीछे है अशोक स्तंभ, और वहीं से एक रास्ता चैत्यभूमि के लिए जाता है। दोस्तों यह एक पर्यटन और तीर्थ स्थल है। यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के अस्थियाँ विस्थापित की हुई है। तो इसी के साथ मेरा भी मुंबई मिडनाइट साइकिलिंग का इवेंट यहीं तक था दोस्तों। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।